है कि ट्रंप ईरान को जल्द ही सबक सिखा सकते हैं और उसका खुलासा वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में भी हुआ है, जिसमें माइक इवांस जैसा ही दावा किया गया कि ट्रंप शपथ से पहले ईरान के ऑयल सेक्टर को पूरी तरह से तबाह करने का इरादा रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत वर्ष। आगे बढ़ते हैं, आपको चीन और अमेरिका के बीच छिड़ी मिलिट्री सुपर पावर वाली जंग के बारे में बताते हैं। ये बात तो दुनिया जानती है कि चीन की मंशा ताइवान पर बहुत जल्द कब्जा करने की है, लेकिन चीन की इस मंशा में सबसे बड़ा रोड़ा अमेरिका, और अब वहां ट्रंप राष्ट्रपति की कुर्सी संभालने जा रहे हैं। जिनपिंग से उनका 36 का आंकड़ा रहा। ऐसे में चीन ने सीधे अमेरिका को चुनौती देने के लिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया है और अमेरिका को आसमान और जमीन में टक्कर देने की बड़ी योजना है। देखिए खास रिपोर्ट। चीन और ताइवान के बीच तनाव इस कदर है कि यहां किसी भी दिन जंगी ज्वाला भड़क सकती है। ताइवान पर कब्जे की मंशा से ही चीन इस द्वीप के इर्द गिर्द कई बार वॉर ड्रिल कर चुका है। जमीन से लेकर समंदर और आसमान तक ताइवान की सैन्य घेराबंदी कर चुका है। ताइवान को जिनपिंग के इरादे खतरनाक दिख रहे हैं, इसलिए 3 दिन पहले ताइवान की ओर से अमेरिका में नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए उम्मीदों भरे बयान जारी हुए, जिसमें कहा गया कि चुनाव जीतने के बाद ट्रंप को अपना चुनावी वादा निभाना होगा, ताइवान की रक्षा के लिए चीन के विरुद्ध कड़ा कदम उठाना होगा। ट्रंप जनवरी में राष्ट्रपति पद की कुर्सी संभालने के बाद ताइवान की सुरक्षा में क्या फैसला लेंगे, ये समय बताएगा। लेकिन चीन को भी ये बात मालूम है कि ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद ताइवान पर कब्जे की उसकी राह उतनी आसान नहीं होने वाली। शायद इसीलिए चीन ने अब सीधे अमेरिका को सैन्य चुनौती देने का मन बनाया है। इससे जुड़ी बीजिंग की हाल फिलहाल की 3 बड़ी खबरों पर गौर करना जरूरी है। ये चीन का सबसे आधुनिक HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम, चीन की बेहद आधुनिक और नई वायु रक्षा प्रणाली, जिसे चीन जुहाई में 12 नवंबर से होने वाले एरोस्पेस शो में दुनिया के सामने पेश करने वाला है। लेकिन इसके वीडियो अभी से वायरल हो रहे हैं। चीनी सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स के अनुसार HQ-19 में मल्टी लेवल अटैक को रोकने की क्षमता है। इसमें अमेरिका के थार्ड सिस्टम की तरह ही हिट टू किल तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है। यानी चीन का HQ-19 असल में अमेरिकी थार्ड सिस्टम को टक्कर देने के लिए बनाया गया है। वही अगर थार्ड की बात करें तो ये अमेरिका का सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसे हाल ही में ईरान से मिलने वाली मिसाइल चुनौतियों को देखते हुए इजराइल में तैनात किया गया। थार्ड छोटी, मध्यम और कुछ हद तक लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को हवा में ही नष्ट करने में सक्षम। कांग्रेस रिसर्च सर्विस के अनुसार एक थार्ड बैटरी में 95 सैनिक, 6 ट्रक माउंटेड लॉन्चर, 48 इंटरसेप्टर, यानी कि हर लॉन्चर पर 8 इंटरसेप्टर के अलावा एडवांस रडार सर्विलांस और एक टैक्टिकल फायर एलिमेंट शामिल, और ये हिट टू किल वाली शक्ति से लैस है। थार्ड की इन्हीं खूबियों से चीन के HQ-19 की शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन चीन यहाँ सिर्फ अमेरिकी थार्ड को ही चैलेंज नहीं दे रहा है। 2 दिन पहले ही चीन से एक और वीडियो वायरल हुआ। यह है चीन का सबसे आधुनिक 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान J-35। 12 नवंबर को जुहाई में होने वाले एरोस्पेस शो में चीन इसकी भी उड़ान दिखा सकता है। J-35 की खासियत क्या है, ये लड़ाकू विमान अमेरिका को चैलेंज कैसे है, ये भी सुनिए।
सबसे आधुनिक F-35 लाइटनिंग 2 का डुप्लीकेट वर्जन बताया जा रहा है। कहने वाले तो यहाँ तक कहते हैं कि चीन ने अमेरिकी F-35 लाइटनिंग की तकनीक चुराकर ही J-35 का निर्माण किया, क्योंकि आकार और तकनीक के मामले में चीनी लड़ाकू विमान J-35 अमेरिकी F-35 जेट जैसा ही है। F-35 की तरह ही J-35 एक मल्टी रोल मध्यम आकार का स्टेल्थ फाइटर जेट है। चीनी मीडिया के अनुसार इसके दो वर्जन J-35A वायुसेना के लिए और J-35B नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर पर तैनाती के लिए बनाया गया है। इसकी एयर पावर के बारे में चीन की ओर से अभी और ज्यादा खुलासे नहीं किए गए, लेकिन ये कितना ताकतवर हो सकता है इसे अमेरिकी F-35 की शक्ति को जानकर समझा जा सकता है। तकनीक से लैस अमेरिकी F-35 लाइटनिंग 2 के 3 संस्करण हैं। F-35A जो पारंपरिक टेक ऑफ और लैंडिंग करता है, F-35B जो शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, और F-35C जो एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बनाया गया है। F-35 की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसे रडार पर खोज पाना मुश्किल है। एडवांस सेंसर, इंफॉर्मेशन फ्यूजन और नेटवर्क कनेक्टिविटी से लैस है। सिंगल सीट, सिंगल इंजन वाला सुपरसोनिक और लंबी दूरी तक उड़ान भरने वाला लड़ाकू विमान है, जिसकी मारक क्षमता सटीक है। करें अमेरिकी F-35 और चीनी J-35 में अंतर की, तो जानकारों का मानना है कि चीनी लड़ाकू विमान में F-35 की तरह शॉर्ट टेक ऑफ और वर्टिकल लैंडिंग की क्षमता नहीं है। बाकी सारी शक्तियां समान। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इन शक्तियों को पाकर चीन क्या रूस और अमेरिका की तरह मिलिट्री सुपर पावर बनने की भी रखता है, क्योंकि इसी कड़ी में चीन ने अपने एडवांस रडार सिस्टम को भी दुनिया को दिखाया। चीन का दावा है कि रडार सिस्टम अमेरिका के सबसे एडवांस स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को भी डिटेक्ट कर सकता है, जबकि F-35 की खूबी यही है कि वो रडार की पकड़ में नहीं आता। और दूसरी बात, ये मोबाइल रडार सिस्टम है, जिसकी पहली तस्वीर वायरल होने पर वॉशिंगटन डीसी तक चीन की मंशा को लेकर बहस तेज है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। खबर महाराष्ट्र की, जहां 10 दिन बाद वोटिंग होनी है, और उससे पहले आज मुंबई में बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र भी जारी कर दिया है। वहीं महाविकास अघाड़ी ने भी अपनी गारंटी विस्तार से बताई है। वादों में कौन किस पर भारी पड़ा, महाविकास अघाड़ी और महायुति में गारंटी वाला संग्राम है क्या, इसे डिकोड करती हमारी ये रिपोर्ट देखिए। मुंबई में आज एक ही दिन बीजेपी और महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र के लिए अपना विजन पेश किया। वोटिंग से 10 दिन पहले जारी दस्तावेजों में दोनों तरफ से वादों की झड़ी, हर वर्ग के हिसाब से तोहफों की बारिश है। संकल्प पत्र कार्यक्रम में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत महाराष्ट्र के बड़े बीजेपी नेताओं के साथ खुद गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। उधर महाविकास अघाड़ी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया। वैसे तो 6 नवंबर को ही जारी कर दी थी, तब राहुल गांधी, उद्धव ठाकरे और शरद पवार थे। आज उसे विस्तार पूर्वक जनता के सामने रखा गया, लेकिन बाद के कार्यक्रम में ये तीनों नेता नहीं थे, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ गठबंधन दलों के अलग अलग सदस्य इसमें शामिल हुए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में महाराष्ट्र की जनता से 25 वादे किए। लाडली बहनों को हर महीने 2100 रुपए दिए जाएंगे, किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 2100 रुपए दिए जाएंगे, 25 लाख रोजगार का वादा है, बिजली बिलों में 30% की कमी की जाएगी,
इसके साथ साथ 45,000 गाँव में रास्ते, सड़कों का जो है निर्माण किया जाएगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का जो वेतन दिया जाता है उसको बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की योजना है। बीज बिलावट पर 3% कपात करके और अक्षय ऊर्जा पर भी जोर दिए जाने की बात है। आंगनबाड़ी और आशा सेवकों को प्रति माह 15,000 रुपए वेतन दिया जाएगा। बीजेपी का वादा है कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर विजन महाराष्ट्र 2029 पेश किया जाएगा। इस मौके पर अमित शाह ने मुख्यमंत्री पद पर तस्वीर भी साफ कर दी। एकनाथ शिंदे जी हमारे मुख्यमंत्री हैं और चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन होगा, तीनों पार्टियां इकट्ठा बैठकर इसका तय करेगी। हम शरद पवार जी को कोई मौका नहीं देंगे। संकल्प पत्र जारी करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण का आरोप लगाया। उलेमाओं के एक संगठन ने कांग्रेस पार्टी को एक आवेदन पत्र दिया जिसमें कहा है कि महाराष्ट्र में मुसलमानों के लिए 10% आरक्षण करिए। अब 10% अगर माइनॉरिटी को देना है तो दलितों का, आदिवासियों का और ओबीसी का आरक्षण काट कर देना पड़ेगा। जब तक भारतीय जनता पार्टी का एक भी सांसद या विधायक विधानसभा और संसद में है, माइनॉरिटी को आरक्षण नहीं मिल पाएगा। ये हमारा संकल्प। बीजेपी के साथ आज ही महाविकास आघाड़ी ने भी वादों की पूरी तस्वीर साफ कर दी। अपने घोषणा पत्र को गठबंधन ने महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। इसमें महिलाओं को 3,000 रुपए का मासिक भत्ता और बसों में मुफ्त यात्रा का वादा है। प्रतिवर्ष 500 रुपए की दर से 6 रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे। किसानों के 3 लाख तक के कर्ज माफ होंगे। बेरोजगार शिक्षक, ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारकों को 4,000 रुपए प्रति माह तक भत्ता मिलेगा। राज्य सरकार में 2.5 लाख पदों पर भर्ती शुरू होगी। 300 यूनिट तक बिजली उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को बिल में 100 यूनिट की छूट मिलेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र में जाति आधारित जनगणना कराई जाएगी। जातीय जनगणना करने का हमने फैसला लिया है और जो 50% सीलिंग है उसको भी हम हटाएंगे। महाराष्ट्र में एक चोरों की सरकार चल रही है और एक चोरों के सरदार दिल्ली में बैठे हैं और ये महाराष्ट्र नामा का एक ही मकसद है, सबसे पहले महाराष्ट्र के चोरों को यहाँ से हटाओ, बाद में दिल्ली के चोरों को हटाओ। भगाओ। अमित शाह जी आजकल डेरा डालकर महाराष्ट्र में बैठे हैं, दिल्ली में कब जाते हैं पता नहीं आजकल ये लोग। और नया नारा दिया है, एक है तो सेफ है। तो हमने कल कहा है मोदी जी, जब तक आप महाराष्ट्र में आते रहेंगे हम अनसेफ रहेंगे, आप मत यहाँ आइए। अगर बीजेपी और महाविकास आघाड़ी के वादों की तुलना करें तो दोनों का फोकस किसान, महिला, बुजुर्ग और युवाओं पर है। जब मुंबई में महाराष्ट्र के लिए बीजेपी अपने वादों का जिक्र कर रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में पार्टी के लिए प्रचार कर रहे थे। उन्होंने बोकारो और गुमला में जनसभाएं की। इस दौरान कांग्रेस और जेएमएम की सरकार पर वो जमकर बरसे। आप मुट्ठी भर बालू के लिए तरस रहे हैं और इनके नेता बालू की तस्करी करके करोड़ों करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। इनके पास से नोटों के पहाड़ निकल रहे हैं। इतने नोट निकल रहे हैं कि गिनते गिनते मशीनें भी थक जाती है। चुनावों में वादे तो बहुत किए जाते हैं और दिखने में काफी लोक लुभावन भी होते हैं। हालांकि कुछ नियम और शर्तें भी होती हैं, लेकिन इनके पूरे होने का रिकॉर्ड अपने आप में रिसर्च का विषय है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बने रहे हमारे साथ, जल्द वापस लौटते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे ऋषि, आज स्कूल नहीं गए? 3 महीने से फीस नहीं भर पाई तो निकाल दिया स्कूल में। कहीं आपके बाद आपके बच्चों के सपने न टूट जाए। आज ही लीजिए पॉलिसी बाजार पे 2 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस, सिर्फ 690 रुपए महीने से शुरू।
कोण येणार आणि काय देणार? तरुणांना रोजगाराची संधी मिळणार, एसटीचा प्रवास मोफत, शेतकऱ्याला 3 लाखांची कर्जमाफी, कुटुंबासाठी 25 लाखाचा आरोग्य विमा, माया बहिणींना दरमहा 3,000 रुपये मिळणार, माझ्या महाराष्ट्राला योग्य तो सन्मान मिळणार. आपली महाविकास आघाडी येणार, प्रगतीचा पर्व सुरू होणार. स्वाभिमानी महाराष्ट्र घडवूया, महाविकास आघाडी निवडूया. घर सीमेंट से नहीं, भरोसे से बनता है. जमीन से एक परिवार रहता है, एक चीज जीवन की भरोसा. तो जब सिगरेट की खराब लगे उसे कंट्रोल करो निकोटिक्स के साथ, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा मगर एक दिन जरूर होगा. हमें यकीन है आप पे. निकोटिक्स 900 सीबीबीसी. ये तस्वीरें बताती हैं कि बहुत कुछ भीतर खाने हो रहा है. एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि आखिर सीक्रेट डील है क्या. जरा देखिए. अभी ट्रंप ने जेलेंस्की से बात शुरू की थी कि मॉस्को में बैठे व्लादिमीर पुतिन मैदान में एक्शन प्लान के साथ उतर आए. यूक्रेन से चल रही जंग के बीच पुतिन ने तानाशाह किम जोंग से दोस्ती का हाथ मिला दिया. सबकी तानाशाह और पुतिन की इस दोस्ती से पूरी दुनिया में टेंशन आते हैं. सबसे ज्यादा खौफ में अमेरिका और नाटो देश हैं जो जंग में यूक्रेन का साथ दे रहे हैं. चलिए इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं. पुतिन ने उत्तर कोरिया के साथ एक समझौता किया. इसके मुताबिक दोनों देश एक दूसरे का समर्थन करेंगे. इनमें आपसी रक्षा प्रावधान भी शामिल होगा. अगर कोई राष्ट्र सशस्त्र हमले का सामना करता है तो तत्काल सैन्य और अन्य सहायता का प्रावधान था. यानी कि जंग में रूस की खुले तौर पर चीन मदद कर सकते हैं. रिपोर्ट कहती है कि किम जोंग ने रूस को हथियार भी दिए. यूक्रेन ने दावा किया कि कुछ ठिकानों पर हथियारों के सबूत मिले हैं. दावा यह भी किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के 1100 सैनिक जंग में मौजूद हैं. किम जोंग के ये सैनिक रूसी सेना की वर्दी में युद्ध लड़ रहे हैं. हालांकि इस पर रूस उत्तर कोरिया ने कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन अब पुतिन ने किम के साथ एक बड़ा समझौता कर लिया है. लेकिन फिर हम आपको कह रहे हैं कि इस पर रक्षा विशेषज्ञों की बात सुनना जरूरी है, जो युद्ध को युद्ध के नजरिए से देखते हैं, उसके परिणामों को देखते हैं. जरा देखिए. वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स में बदलाव आने की कोशिश की जा रही है. हिंदुस्तान को आना चाहिए. एक चीज तो सच है कि यूक्रेन की लड़ाई खत्म करी जाएगी, पर उसके लिए जो सोल्यूशन सामने रखा जा रहा है वो काफी कंट्रोवर्शियल है. और रशिया और पुतिन किम जोंग आ गया है, वो तो पूरा मानने के लिए मेरे को दवा नहीं तैयार नहीं होंगे, क्योंकि इम्पोर्टेंट नाटो है उधर. एक तो ये है कि अभी हिंदुस्तान नहीं जा सकता. हमारा रशिया है. 3% यूक्रेन का हिस्सा आज रशिया के कब्जे में है. लेकिन किम जोंग को हम नहीं मानते. और एक 800 मील की बफर जोन को बनाया गया है. इजराइल को मानते तो हिजबुल्लाह उसमें अमेरिकन नहीं होंगे. यूके, ऐसे फंस गया ऐसे के स्पेशली नेटो कंट्रीज के देश होंगे. और खेल होगा, बहुत जबरदस्त होगा, बहुत मजा आएगा. युद्धों की तो इतिहास है युद्धों का. नहीं बनेगा. तो इस प्रकार की जो एक रशिया को जितना भी अभी तक गेम मिला है वो रशिया के पास रहेगा. आपने बात सुनी क्या हो रहा है, किस तरीके से ये मामला आगे बढ़ा. लेकिन यहाँ पर देखिए तस्वीरें. ये ड्रोन आसमान से हमले कर रहा. और इस ड्रोन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ बमबारी की जा रही है. और ये लगातार हमले पर हमले किया जा रहा है. ड्रोन को हवा में ध्वस्त करते हुए भी हम तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ड्रोन पर हमला हुआ भी है. बमबारी की जा रही है तस्वीरें. यूक्रेन का ड्रोन अटैक, और सबसे बड़ी बात इसकी जानकारी दिखा रहे हैं आपको, और किस तरीके से अटैक किया गया. और दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं. ये देखिए, एक नहीं बल्कि 34 ड्रोन और उसे मार गिराया गया. ये देखिए तस्वीरें. ये ड्रोन है और ये आवाज सुनिएगा. और ये ड्रोन मार गिराया गया. तो ये पूरी तरीके से उन ड्रोन के हमले का जवाब दिया जा रहा है. 34 ड्रोन से हमला किया गया था. और ये बताने की कोशिश की गई कि हम भी कम नहीं है. पुतिन और चीन तो हुई है, लेकिन इस तरीके से जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध में हर तरह की कोशिश की जा रही है.
तो अब देखिए यूक्रेन का ड्रोन अटैक। रविवार को यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा अटैक कर दिया, बहुत बड़ा अटैक था। 34 ड्रोन लगाए थे और इसे अंजाम तक पहुंचाया गया। जंग की शुरुआत से अब तक ये सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। हमले की वजह से कई हवाई अड्डों से उड़ानों को रद्द करना पड़ा। इन हवाई अड्डों में 3 प्रमुख हवाई अड्डे भी शामिल थे। 3 घंटे तक पश्चिमी यूक्रेन में ड्रोन अटैक जारी रहा। हालांकि बाद में रूस ने सभी ड्रोन को मार गिराया। 34 ही धराशायी हुए। मॉस्को और आसपास के इलाकों में करीब 1.5 करोड़ की आबादी रहती है और दावा है कि रूस ने भी जवाबी कार्रवाई में 145 ड्रोन लॉन्च किए। इनमें से करीब 62 ड्रोन यूक्रेन के एयर डिफेंस ने गिराए और ट्रंप की जीत के बाद से रूसी सेना ने हमले काफी तेज कर दिए। माना जा रहा कि 2.5 साल पुराना युद्ध अब अंतिम चरण में है, ये माना जा रहा है। इसके पीछे की सच्चाई ड्रोन हमले की बात हमने आपको बताया। और अगली तस्वीर की तरफ आपको हम ले चलेंगे। वो तस्वीर खालिस्तानी आतंकी की गिरफ्तारी से जुड़ी हुई है। ये खालिस्तानी आतंकी अर्श डल्ला गिरफ्तार किया, उसकी तस्वीरें आप देख पाएंगे। और ये अर्श डल्ला है, देखिए ये खालिस्तानी आतंकी है जो कि आतंक को परिचय देता है, हत्या करता है और इस पर कई सारे मामले हैं और ये दिग्गज का काफी करीबी माना